गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। मैं गेस्ट क्या बोलूँ, हमारे साडू साहब आए हैं और हमारी साली साहिबा आई हैं। और चाय पर जो डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है कि भैया डायबिटीज़ कैसे परेशान कर रही है। क्योंकि हमारे साडू साहब का आने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनकी आँखों की प्रॉब्लम जो है वो इस हद तक डायबिटीज़ की वजह से बढ़ गई है कि उन्होंने दिल्ली के सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया है, लेकिन सब ने हथियार डाल दिए। ऐसे में आप भी हमें बताइएगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस आँखों की किसी समस्या को लेकर, डायबिटीज़ स्पेशली डायबिटीज़, अगर स्पेशली आप डायबिटिक हैं और आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम डेवलप हुई है तो आपने उसको कैसे डील किया? डॉक्टर भी सब जगह जाओ, वही एक्सरे कर देते हैं, 4-5 हज़ार रुपया झाड़ लेते हैं। फिर कहते हैं जी टीके आए हैं, टीके लगा देते हैं। कोई 25,000 का है, कोई 50,000 का टीका है, गारंटी कोई भी नहीं है। मैं तो लगवाऊंगा नहीं टीका आँख में। ये प्रॉब्लम है क्या? पर्दे वीक हो गए हैं शुगर की वजह से। तो इसका इलाज फिर क्या, कैसे संभव है? दिल्ली में तो मुझे कहीं दिखा नहीं इलाज। अब बंगलोर जाऊंगा मैं, वहाँ शंकरा हॉस्पिटल है, आईज का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी पीछे मोदी ने उसका मुहूर्त भी करा, नई बिल्डिंग का, तो वहाँ जाकर दिखा के आऊँगा। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में किसने बता दिया? पहले मैं बंगलोर में रहता था ना, हाँ। तो वहाँ पे मेरी साली है जो बीच वाली, उसकी आँख दिल्ली में किसी ने ठीक नहीं करी। वहाँ जाके उसने ऑपरेशन कराया, वहाँ से ठीक होके आया। दिल्ली के सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आपने देख लिया कि लोग बेंगलोर जो है वो आईटी का हब बेंगलोर को बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि आई के इलाज के लिए भी बेंगलोर एक बड़ा हब बनने जा रहा है। लो जी, नहा धो के तैयार हो गए। गलत बोल रहा हूँ, नहा धो के तैयार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो बैंडेज हो रखी है चेस्ट पे, तो नहाना नहीं होता। वो कहते हैं ना फुल बॉडी मसाज और हाफ बॉडी मसाज, तो ये आधा नहाना होता है और आधा बॉडी, हाफ बॉडी स्नान इसे कहूँ तो उचित रहेगा। तो जी, तो एनी हाउ मतलब नहा के तैयार है। अखबार पढ़ रहा था सुबह, तो फिर नज़र गई सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की जो परफॉर्मेंस है 10th और 12th की, उस पर कल खबर पड़ी थी कि इस बार जो 12वीं का रिजल्ट आया उसमें 90% से ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम थे। लेकिन आज जो खबर पड़ी उसमें एक बात और बहुत अच्छी थी, वो ये थी जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रतिभा जो है उसका, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। उसका पैसे से और आपके अमीरी से, आपके परिवार की संपन्नता से कोई लेना देना नहीं है। हाल फिलहाल में आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, जो शुरू के 2 व्लॉग्स मैंने किए थे। उसमें एक व्लॉग उस पान वाले पे था जिसके बेटे ने अपने परिवार में एक नई शुरुआत की, यानी कि वो मेडिकल में सिलेक्ट हुआ दिल्ली में। और एक बिहार के आम परिवार से, एक साधारण परिवार से आए हुए उस व्यक्ति की कहानी, उस व्यक्ति की स्टोरी आपसे शेयर की थी, जो हमारे ही अशोक विहार में ही एडिशनल डीसीपी हैं। एक साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने ठान लिया कि मुझे आईपीएस बनना है, तो उन्होंने बन के दिखाया। तो मैं देख रहा था कि सरकारी स्कूल की जो परफॉर्मेंस है 12th के बच्चों की, वो उनका रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बेटर है। सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट है वो है 96.92%, यानी वो 4% बेहतर है प्राइवेट स्कूल वालों से। मुझे अपने कपड़े पर डालना है, डालो। सर्विस लेन कितनी साफ सुथरी है, पैनल वगैरह सब लगेंगे। कोठी का फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ये एक मित्र हैं हमारे, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो इनसे ऐसे ही जिक्र हो गया कि अशोक विहार में एक जानकार हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो मैंने इनसे जिक्र किया कि 125 गज की कोई प्रॉपर्टी का फ्लोर बताओ। तो उन्होंने ये, मैं आ गया इनके साथ, तो इन्होंने ये फ्लोर तैयार कर रहे हैं। ये फ्लोर तैयार कर रहे हैं जी, 125 गज का फ्लोर है। और इस फ्लोर में ये बाथरूम है जी, ये पुरानी कोठी का फ्लोर है,
लेकिन इन्होंने इसको नया रेनोवेट किया है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जिसको इन्होंने ये रेनोवेट कर रहे हैं जी। तो इसमें बेसिकली 125 गज में ना 3 कमरे निकलते हैं। एक रूम तो ये हो गया जी। और आजकल क्योंकि ये ट्रेंड है कि भाई बाथरूम अटैच्ड होता है, तो ये रूम है, इस रूम के साथ ये अटैच्ड बाथरूम है। ये अटैच्ड बाथरूम है जो ये तैयार कर रहे हैं। ये रूम है, इसमें ये अलमीरा है। और इस रूम से जैसे ही हम निकलेंगे तो ये बीच वाला डाइनिंग हॉल है। इसको ड्राइंग रूम कह दें, डाइनिंग हॉल कह दें। तो ये डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम कह दें आप इसे। ये एक्चुअल जो ये एरिया है जी इसका, ये एरिया है। और ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये वो रूम है जो अभी मैं दिखा रहा था। और लेफ़्ट साइड में ये वाला रूम है, ये लेफ़्ट साइड वाला रूम है जी। ये दोबारा ले चलता हूँ आपको, ये है लेफ़्ट साइड वाला रूम, ये रूम है जी। और इसके पीछे निकल के जैसे अभी हम गए थे तो वो बैक लेन थी जो अभी आपको दिखाई है। और एक रूम तो ये वाला हो गया जी, एक रूम इसके एडजेसेंट हो गया ये वाला, और इसके बगल में ये बाथरूम हो गया जो अभी आपको मैंने दिखाया था। और इस बाथरूम से जैसे ही बाहर निकले तो ये बीच का डाइनिंग एरिया हो गया, और ड्राइंग रूम कहें, डाइनिंग एरिया कहें। और ये शाफ्ट हो गई जी वेंटिलेशन के लिए। फुली नया ओपन मिलेगा। और इसके बाद ये एंट्री है जी इधर से, और ये बगल में स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। स्टेयर के नीचे स्टोर है। हाँ, और स्टेयर्स ये देख लेते हैं जी, ये स्टेयर्स हैं। और ये सामने एंट्री गेट है, और ये लेफ़्ट साइड पे स्टोर है, और ये स्टोर है छोटा सा। और ये आगे का ये वाला जो है ये बरामदा है, ये इतना बरामदा है जी। और इस बरामदे से यानी ये एंट्री से जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये पहला वाला रूम है लेफ़्ट साइड पे, ये पहला रूम है जी, ये पहला रूम है जी। एंट्री करते ही अभी इसमें वाइट वॉश चल रहा है और रिनोवेशन चल रही है। ये रूम है, और ये अशोक विहार फेज़ 2 में अवेलेबल है जी ये। और अच्छी लोकेशन है, अगर आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल मीटर का वो स्पेस हो गया जी जहाँ आपके इलेक्ट्रिकल मीटर हैं। ये पार्किंग जो है ये आपको घर के बाहर ही मिल जाएगी। सुबह हमारे साधु साहब से बात हो रही थी तो वो जिनकी बात कर रहे थे तो वो हमारी छोटी साली साहिबा के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी आँख में प्रॉब्लम हो गई और उसका इलाज दिल्ली में नहीं हो पाया। तो चांस की बात है कि हमारी साली साहिबा भी अभी घर पहुंची हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम थी और उन्होंने कैसे उसको डील किया। अब उनको रिलीफ है या नहीं है? नहीं, वो बेंगलोर में, सारी दिल्ली में ऑपरेशन का पूछ लिया, कहीं भी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे रेटिना में वो पुतलियाँ चिपक जाती हैं तो वो इलाज हमने करवाया वहाँ पे, तो अब मेरे को फ़र्क है, दिखता है। वो प्रॉब्लम क्या थी जो शुरू में हुई थी? वो प्रॉब्लम की आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, फिर यहाँ पे ना इंजेक्शन लगते थे आँख में, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, ऐसे लगता था आँख फूट गई है, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो फिर उसलिए फिर वहाँ पे सारी दिल्ली में दिखा गए, कभी प्रीत विहार गए, कभी कहाँ गए, प्रीतमपुरा, सब जगह दिखा लिया, दिल्ली के एक एक कोने, मॉडल टाउन, सब जगह दिखा लिया, कहीं भी उन्होंने, सब ने मना कर दिया था इलाज के लिए। तो आप एम्स में भी गए थे, वो बता रहे थे? हाँ, एम्स में फिर वहाँ पे भी इतना नहीं था, फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेंगलोर चले जाओ, तो फिर हम बेंगलोर गए थे, वहाँ इलाज करवाया। मेरी आँख अभी भी ठीक है, मेरे को चश्मे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पहले तो दिखता ही नहीं था, लेकिन अब दिखता है, सब कुछ है। वो परेशानी हुई कैसे? स्टेरॉइड्स? हाँ, वो क्या? वो ज़्यादा दे दी थी ना, उससे मेरी आँखों स्टेरॉइड्स? हाँ, ज़्यादा दे दी थी, तो इसलिए मेरी आँखों में
दिखना बंद हो गया था। स्टेरॉइड्स के, आँख के लिए स्टेरॉइड थे? हाँ, इंजेक्शन में देते थे। मेरे आँख में दर्द हुई थी, हाँ, तो है ना, स्टेरॉइड्स। हाँ, उसके इंजेक्शन देते थे। तो फिर उसके कारण मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, दर्द होती थी ऐसी बहुत ज़्यादा आँख में, तो फिर इसलिए मेरे को दिखाना पड़ा। तो बेंगलोर के डॉक्टर ने ये बोला था कि भाई ये स्टेरॉइड्स की वजह से हुई? हाँ, वो तो यहाँ के भी डॉक्टरों ने बोला था कि उसके कारण हो गई है, तो इलाज हमारे पास नहीं है। आपने देखा कि राधा बता रही है कि स्टेरॉइड्स की वजह से ये हुआ, और जब इसने ये मुझसे शेयर किया तो मुझे ध्यान आया कि मेरे हिप जॉइंट डैमेज होने का कारण भी स्टेरॉइड्स थे। हाँ। यानी कि स्किन के डॉक्टर ने मुझको मेडिसिन लिख के दी, लेकिन गलती डॉक्टर की नहीं थी, गलती मेरी थी। जब वेरी नेक्स्ट ईयर सेम सीज़न में मुझे सेम प्रॉब्लम हुई, तो उन दिनों मैं ANI रॉयटर्स में काम करता था और मैं कश्मीर गया हुआ था, तो मैंने वही पर्चा डॉक्टर का फैक्स करा लिया और बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वो दवाई मैंने तब तक ली जब तक मेरी वो स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो गई। तो उसमें स्टेरॉइड्स की मात्रा डॉक्टर को पता है कि कितनी देनी चाहिए, और वो नेग्लिजेंस, अब राधा वाले केस में डॉक्टर की नेग्लिजेंस रही और मेरे वाले केस में स्टेरॉइड्स के एक्सेस से मेरी नेग्लिजेंस रही, और उसका आफ्टर इफेक्ट जो हुआ वो आपके सामने है। तो चलिए, इस व्लॉग को एंड करने से पहले आई सर्जन डॉक्टर पूनम जैन का एक हाल का मेरे द्वारा इंटरव्यू किया हुआ वीडियो आपको शेयर करता हूं। तो चलिए उस पर नज़र डालते हैं। डायबिटीज़ पूरी बॉडी पे असर करती है, लेकिन आँख के लिए उस पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ कैन कॉज ब्लाइंडनेस, सो इट इज़ अ पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़। शुगर का असर कुछ साल की अनकंट्रोल्ड शुगर के बाद आँख के पर्दे पर, रेटिना पर, जहाँ हमारी पिक्चर बनती है, उस पे असर आना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेमरेजेस एंड लिपिड एक्सूडेट्स, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर समय से कंट्रोल नहीं की जाए तो विजन को परमानेंटली अफेक्ट कर देती है। उसको डायग्नोज करने के लिए हम आँख में दवाई डाल के पहले पूरा रेटिना का इवैल्यूएशन करते हैं, यानी चेकअप करते हैं, और फिर अब हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं OCT, यानी रेटिना का आप समझ लीजिए CT स्कैन, जिसमें है लेयर बाय लेयर हम पूरी लेयर्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। उसके अलावा हम पर्दे की एंजियोग्राफी भी करते हैं। तो इन सब मोडालिटीज़ को यूज़ करते हुए अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, in the form of some injections, intravitreal injections and laser। तो शुगर अगर आपको है तो उसे इग्नोर ना करें। आफ्टर हैविंग डायबिटीज़ फॉर 5 years you must undergo a complete retina evaluation every year, and if these investigations are suggested, please undergo the investigations। अगर ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या लेज़र एडवाइस किया गया है तो वो भी ज़रूर कराएं। अगर आप समय से उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे तो ज़िंदगी भर अच्छा देख पाएंगे। अदरवाइज़ एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ मेजर सर्जरी के बावजूद हम विज़न को अच्छी तरह से रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। तो अपनी शुगर का ध्यान रखिए, उसे कंट्रोल में रखिए। शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल का भी कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रिवेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो अलॉन्ग विद किडनी, द रेटिना इवैल्यूएशन इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।